नमस्कार, बुलेटिन लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। झारखंड में ईडी को मिला नोटों का पहाड़। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के पास मिले 30 करोड़। मंत्री आलमगीर आलम ने दी सफाई। झारखंड में मंत्री आलमगीर के निजी सचिव की बड़ी मुश्किलें। निजी सचिव के नौकर के घर मिले कैश पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। आलमगीर आलम को सरकार से बर्खास्त की मांग। बोकारो से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने भरा नामांकन। नामांकन के बाद डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने की जनसभा। शिबू सोरेन और लालू यादव पर साधा निशाना। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के नामांकन का आज अंतिम दिन। प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार किया थे। जेडीयू प्रत्याशी लवली आनंद ने पीएम मोदी के पक्ष में की वोट की अपील। और गिरिडीह लोकसभा से जेएमएम प्रत्याशी मथुरा प्रसाद ने भरा नामांकन पर्चा। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सूर्य भट्टाचार्य रहे मौजूद। मथुरा प्रसाद ने जीत का किया दावा। चलिए रुक कर लेते हैं खबरों का। झारखंड में एक एक कर सरकार के अधिकारी से लेकर मंत्री तक के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में फंसते चले जा रहे हैं। इसी बीच झारखंड के 9 जगहों पर ईडी की छापेमारी चली, जिसमें सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर पर 30 करोड़ रुपए से अधिक का कैश बरामद हुआ। मौके पर मंत्री ने अपनी सफाई पर कहा कि मेरे पीएस एक सरकारी कर्मचारी हैं, जिनके साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है वो तथ्यहीन है। इसके पहले भी दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। अब हम लाए हैं, सरकारी मुलाजिम है। टीवी में आप लोग जो देख रहे हैं हम भी वही देख रहे हैं। अब ईडी का क्या निष्कर्ष आएगा बाद में बताया जाएगा। सर आपका नाम भी जोड़ा जा रहा है बार बार। देखिए मेरा पीएस है, विभाग बोले बहुत सरकारी मुलाजिम है और मेरा पीएस है। और हम लोग जो पीएस को रखते हैं तो अनुभवी देखकर ही रखते हैं। इसके पहले भी एक जगह नहीं दो मंत्री का पीएस रह चुके थे। उसी आधार पर उसको हम लोग लाए थे। अब बाकी अभी जो चर्चा चल रही है वो ईडी में तो वो तो जब तक उसका निष्कर्ष नहीं आएगा तब तक उस पर कुछ टिप्पणी करना उचित नहीं। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर ईडी की छापेमारी और 30 करोड़ की बरामदगी के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। बाबूलाल मरांडी ने बोकारो में कहा कि तत्काल आलमगीर आलम को सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। जिस प्रकार से निजी सचिव के नौकर के यहां राशि बरामद हुई है, ये भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि सभी मंत्री के यहां अगर छापेमारी की जाए तो बड़े धन कुबेर का पता चलेगा। आलमगीर आलम के निजी सचिव के नौकर के घर में अगर ये कोई 25 बता रहा है, कोई 30 बता रहा है कि इतना करोड़ रुपया अगर मिलता है तो ये क्या बता रहा है? आप तो कोई प्रश्न ही ये लोग नहीं कर सकते। इसलिए मैं तो कहूँगा सरकार से, विशेष रूप से कल्पना सोरेन से, भाई आप तो आलमगीर आलम को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करनी चाहिए, क्योंकि उनके नौकर के यहाँ अगर इनका निजी सचिव के नौकर के घर से अगर इतनी करोड़ रुपया बरामद होता है तो मंत्री के घर और मंत्री के सचिव बाकी लोगों के घरों में छापामारी होगा तो पता नहीं कितना करोड़ों टका मिलेगा। तो यहाँ वहाँ रखा हुआ है। कई एक धन कुबेर ऐसे ही लोग पड़े हुए हैं। अगर सबके घर ये छापा मारेंगे, मंत्री के, उन नेताओं के जो एनडीए अलायंस के नेता है, जो बार बार जीत भर के मोदी जी को जो गाली देते हैं, तो उनके घर में जब ईडी घुसेगी तो देखेंगे और भी नोट का ऐसे हमला। तो वहीं गिरिडीह से एनडीए प्रत्याशी चंद्रप्रकाश चौधरी ने बोकारो कलेक्ट्रेट में जिला निर्वाचन पदाधिकारी विजय यादव के पास नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के समय बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मौजूद रहे। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि झारखंड की जनता एनडीए के साथ है और उन्होंने दावे के साथ कहा कि 14 सीट पर एनडीए जीत हासिल करेगी। वहीं ईडी की कार्रवाई को लेकर
उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये स्वागत योग्य कदम है। वहीं सुदेश महतो ने भी ईडी के द्वारा की जा रही कार्रवाई पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि झारखंड फिर से एक बार शर्मसार हो रहा है। जिस प्रकार से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं इससे झारखंड की छवि धूमिल हो रही है। एकदम अपार समर्थन एनडीए को मिलेगा, एकदम स्पष्ट है। एक जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई को किस रूप में देखते हैं? ये तो स्वागत योग्य होना चाहिए ना। यदि 30 करोड़ पकड़ा रहे हैं किसी राजनेता का तो ये स्वागत योग्य है। ये अभी तक हम लोग बोलते आ रहे हैं और आज प्रत्यक्ष रूप से सोचो, पहले बड़े स्तर पर सांसद के यहाँ पर उनके ठिकानों पर, आज मंत्री के निजी सचिव के ठिकानों पर ये आज कार्रवाई चल रही है। दिन से शाम तक जो आंकड़ा अभी है भविष्य में ये आंकड़ा बदलेगा। क्या ये झारखंड का दुर्भाग्य नहीं कहा जा सकता है? ये मैं हमेशा कहता हूं कि जो राजनीतिक जो सुर्खियों में झारखंड रहा है वो कभी कोई बड़ा श्रेय हमें नहीं प्राप्त हुआ है। कभी मुख्यमंत्री के इसी तरह के किसी घोटाले में जेल जाने यात्रा रही हो, या फिर इस तरह से सरकारी पदाधिकारियों या फिर अन्य जो लोग जो झारखंड के इस पूरे परिवेश को कहीं न कहीं धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं, झारखंड का नाम को गंदा कर। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग एनडीए गठबंधन आज का जवाब खड़ा होकर दे देना। 300 करोड़ का जवाब आ जाना चाहिए और जिस तरह से उनके ऊपर आरोप लगे हैं उनके जवाब तो देने चाहिए ना। गिरिडीह से एनडीए के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी ने नामांकन दाखिल किया। वहीं नामांकन के बाद जेना मोड़ के बांधडीह मैदान में एक सभा का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो मुख्य रूप से सभा को संबोधित उन्होंने किया है। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शिबू सोरेन और लालू यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने झारखंड की इसी धरती से चारा चोरी करने का काम किया था। आज ये लोग संविधान और आरक्षण की दुहाई देते हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमें ये जानकारी मिल रही है कि सत्ताधारी दल के नेता पुलिस की पीसीआर वैन से पूरे झारखंड में पैसा भेजने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों और पुलिस वालों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये लोग पैसे के साथ पकड़े जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने जीत का दावा करते हुए कहा कि नामांकन सभा ने तय कर दिया है कि गिरिडीह से चंद्र प्रकाश चौधरी की जीत तय है। को रिजल्ट होगा वैसे ही इस देश में फिर से मोदी सरकार स्थापित हो जाएगा और देश का विकास स्थापित हो जाएगा। इसलिए साथियों एक गारंटी स्पष्ट है। मोदी जी ने साफ तौर पर कहा है कि गरीबों का कल्याण तो करेंगे ही, लेकिन जितने इस देश में भ्रष्टाचारी है उसको नहीं छोड़ेंगे। और झारखंड तो स्वयं अल्लाह है। आपने देखा हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो या दिल्ली में आपने देखा अरविंद केजरीवाल, सब कहाँ है? जेल में है साथियों। यही है मोदी की गारंटी। और मोदी की गारंटी स्पष्ट है, गरीबों को जो लूटेगा वो जेल के अंदर में बंद रहेगा। इतना स्पष्ट रहना साथियों। और याद कीजिए साथियों, यही लालू प्रसाद जी ने चारा खाया था। और लालू जी और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन जी के परिवार को देख ली। जब चुनाव आएगा तो ये लोग कहेंगे संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा इनका सब आरक्षण खत्म हो जाता है। हजारों की तादाद में जाएंगे, नामांकन करेंगे, लेकिन आपने इस नामांकन को जीत के बदल दिया है और ये विजय जुलूस की तरह जो उत्साह 14 का, जो उत्साह 19 का, 19 से भी ज्यादा उत्साह इस बार पूरे झारखंड के जंगल के अंदर में है। और ये हमें इस प्रदेश में, इस देश के उत्साहित को जब एनडीए ने तय किया, प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि इस बार 400 पार, अगर 400 पार देश के अंदर में सांसदों की गिनती नहीं है तो इस प्रदेश में भी 14 पार की गिनती सुनिश्चित करना ये हम सबका दायित्व है। को ये सुन लेना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए। किसी दिन भी अगर उस पीसीआर से पैसे पकड़े गए तो फिर किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। और इसीलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूँ, इस राज्य से लुटेरी सरकार को, वो गुंडागर्दी करती ऐसी सरकार को हटाने के लिए सबसे पहले इस लोकसभा की चुनाव में हमें ये संकल्प लेकर के यहाँ से जाना है। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से
केला छाप को आजसू पार्टी के उम्मीदवार चंद्र प्रकाश चौधरी को जिता करके दिल्ली भेजना है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाना है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सब तैयार है? तैयार। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। फैमिली फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट, यही है लोकतंत्र की पुकार। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे, रांची लोकसभा सीट के लिए आज नामांकन की अंतिम तिथि थी। वहीं इंडिया गठबंधन से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार यशस्विनी सहाय ने भी नामांकन दाखिल किया। यशस्विनी सहाय पूर्व केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद सुबोध कांत सहाय, उनके साथ नामांकन प्रक्रिया में पिता सुबोध कांत सहाय और राज्यसभा सांसद महुआ माझी मौजूद रहे। रांची के कई मंदिरों में और मजारों में माथा टेकने के बाद वो नामांकन करने रांची कलेक्ट्रेट पहुंचे। रांची डीसी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिंह के सामने उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन रहा। वहीं नामांकन करने वाले प्रत्याशी जनता के बीच जाकर पसीना बहाते नजर आए। लगातार प्रचार प्रसार भी तेज हो गया है। एनडीए के शिवहर लोकसभा की प्रत्याशी लवली आनंद ने पूर्वी चंपारण के मधुबन के बाजितपुर, लाही, रूपाणी, फेनहारा समेत विभिन्न गांवों का दौरा किया और लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट देने की अपील की। वहीं उन्होंने लालू यादव के समय के जंगलराज की याद दिलाते हुए कहा कि पहले जंगलराज के समय क्या स्थिति थी, लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया था, लोग ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बदल गया है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्र में नरेंद्र मोदी डबल इंजन की सरकार देश और बिहार में बेहतर काम कर रहे हैं। इसलिए हम सभी मतदाता भी प्रत्याशी हैं और सभी घर से निकलकर अपना अपना वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर डालने का काम करें। सभी कोई शामिल हो। नीतीश जी 2005 से जब बिहार के बागडोर संभाले हैं तो बिहार तरक्की किया है। बिहार में क्राइम होता था, जात पात करके लोग शासन करते थे, हत्या, लूट, अपहरण का बोलबाला था, न किसी का खेत सुरक्षित था, न खलिहान सुरक्षित था, न व्यापारियों की दुकान सुरक्षित थी। आज भी लोग वो समय को याद करके सिहर उठता है, लेकिन नीतीश जी के आने से बिहार सुधरा है। उसी तरह से हमारे देश के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश का बागडोर संभाले हैं, देश काफी तरक्की कर रहा है, काफी आगे बढ़ रहा है। आज उनके नेतृत्व में जवान भी सुरक्षित है और किसान भी सुरक्षित है।
विपक्षी बौखला गए हैं। ऐसे में वो लोग नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तो आप लोग के बीच आएंगे, वो लोग का लोग आएगा, जात पात कहेगा, धर्म मजहब करेगा कि जात में बांटो, पात में बांटो। कभी कोई किसी को दिया जाएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लेकिन लोग से उसमें फंसना नहीं। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के रूप में मथुरा प्रसाद महतो ने नामांकन दाखिल किया है। नामांकन के दौरान मंत्री बेबी देवी, जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बात करते हुए मथुरा प्रसाद महतो ने कहा कि मैदान में कितने उम्मीदवार रहते हैं उसके बाद ही हम इस पर कुछ बात बता पाएंगे, लेकिन हम जनता के बीच हैं और जनता के बीच रहते हैं, इससे लाभ मिलेगा। कार्यकर्ता के बल पर ही चुनाव लड़ा जाता है। कार्यकर्ता में उत्साह है और आने वाला 25 मई को कार्यकर्ता भारी बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। जनता उसमें हम लोग पर, इंडिया गठबंधन पर, झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आस्था जताएगी। देखिए लड़ाई जब पूरा कैंडिडेट कौन कौन आएगा तब हम बता पाएंगे। अभी तो कैंडिडेट में नामांकन 2 एक चीज बताइए, किस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, क्योंकि वर्तमान सांसद कई तरह की बातें कर रहे हैं कि हम लोग बहुत विकास किया है, हमारा रिपोर्ट कार्ड है, प्रधानमंत्री जो भी है जनता इस पर देख रही है और जनता को देना है मत, जनता इस पर विचार करेगी। जो भी जनता का मैंडेट होगा उसको मानेंगे। कहाँ पा रहे हैं अपने आप को तो जनता के बीच में पा रहे हैं, जनता के बीच रहे हैं। बगहा के पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर किसान फौजी पार्टी से अवकाश प्राप्त रमेश कुमार फौजी अपना नामांकन करने बैलगाड़ी से पहुंचे। इतना ही नहीं, नामांकन दाखिल करवाने आए प्रत्याशी फूल की माला की जगह चप्पल झाड़ू की माला में नजर आए। हालांकि इस दौरान फौजी पार्टी से अवकाश प्राप्त कर आए रमेश कुमार फौजी ने जनता से कई बड़े वादे किए। रमेश फौजी ने बताया कि वो किसानों की समस्या को संसद में उठाएंगे। कहा कि वो मजदूरों की आवाज उठाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। जब से सेना में से रिटायर आया हूँ, अपने गांव नगर की इतनी दुर्दशा देखी, वे गरीबों मजलूमों की आवाज को उठाते रहते हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनती नहीं है। इसलिए मैं एक थाना कि मैं क्यों नहीं चुनाव लड़ूं और गरीब मजलूमों की आवाज को सबसे बड़े पंचायत में अपनी बात को उनकी बात को अपने माध्यम से सुनाऊं, वहाँ रखूं। इसी के लिए मैं चुनाव लड़ूं। किस लोकसभा क्षेत्र से लड़ रहे हैं? किस लोकसभा से? वाल्मीकि नगर। और फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द होंगे हाजिर। सब तैयार है? तैयार। लेकिन रमेश और सुनीता कहाँ गए? सुनीता तो खाना बना रही है और रमेश पौधों में पानी दे रहा है। क्यों? क्या उन्हें नहीं मालूम कि आज सबको एक साथ यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहा गया था? पर दादाजी, मुझे मालूम है कि रमेश और सुनीता यहाँ काम करते हैं, लेकिन उनके बिना ये परिवार अधूरा है। अब जाके हुआ ये परिवार पूरा। चलिए अब इधर देखिए। ठहरिए, आज मतदान दिवस है। ऐसी फोटो यहाँ नहीं, बूथ पर होगा। सर मैंने भी वोट दिया है। तो फिर आप भी आके शामिल हो जाइए हमारे फैमिली में, क्योंकि इस बार हम लोगों ने किया है सपरिवार फैमिली वोटिंग। हाँ डैड, हाँ बस निकल रही हूँ। ओके निकल रही हूँ, अदरवाइज मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओके बाय बाय। भैया थोड़ा जल्दी करिए ना, मेरा बस खुलने वाला है। आइए चाचा, आइए बैठिए। लगता है बहुत जरूरी काम है। हाँ बेटा, काम तो वाकई जरूरी है, बस समय से पहुंच जाए। चिंता मत करिए चाचा, इस बार अपने झारखंड में दिन भर मतदान, सुबह 7 से 5 बजे शाम। हम सब भी वहीं जा रहे हैं। अच्छा, चाहे कहीं भी करते हो काम, शहर या 7 समंदर पार, आ जाओ करने वोट। यही है
लोकतंत्र की पुकार। और ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते खबरों में आगे। होटवार जेल में बंद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पुलिस कस्टडी में अपने चाचा स्वर्गीय राजाराम सोरेन के श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने पैतृक गांव नेवरा गए हैं। होटवार जेल से बाहर आने के बाद हेमंत सोरेन का नया लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हेमंत सोरेन सफेद दाढ़ी, बड़ी बड़ी मूंछें और लंबे बाल में नजर आ रहे हैं। हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पर भी 4 तस्वीरें पोस्ट की गई है, जहां पहली तस्वीर हेमंत सोरेन की है जिसमें वो पोज देते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी फोटो में हेमंत सोरेन अपने पिता व दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैर छूकर आशीर्वाद लेते दिखे। तीसरी तस्वीर में हेमंत सोरेन अपनी मां रूपी सोरेन से मिल रहे हैं। इतने दिनों के बाद अपने बेटे से मिलकर रूपी सोरेन भावुक हो गई। वहीं चौथी तस्वीर में हेमंत सोरेन अपनी पत्नी और गांडे विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी कल्पना सोरेन के साथ नजर आए। तस्वीर में कल्पना सोरेन अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कुछ घंटों के लिए ही अपने पति का साथ पाकर कल्पना सोरेन ने कॉन्फिडेंस नजर आया। कल यानी 7 मई को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का आगमन झारखंड में हो रहा है, जिसकी तैयारी को लेकर प्रदेश कांग्रेस के चेयरमैन सतीश पॉल मुंजनी ने जानकारी देते हुए कहा कि राहुल गांधी झारखंड की जनता के लिए 5 न्याय 25 गारंटी योजना के साथ आ रहे हैं, जिससे झारखंड की जनता में काफी उत्साह है। जो रैली है कल हमारे गुमला जिला के बसिया में होनी है और सारी इसकी तैयारियां चल रही है और काफ़ी उत्साहित है हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता। चूंकि जो राहुल गांधी झारखंड भी आए थे, आप देखेंगे भारत जोड़ो नया यात्रा के तहत उन्होंने 6 दिन का समय झारखंड में दिया था। झारखंड के लोगों से उनका एक अलग लगाव भी है, यहाँ के आदिवासियों से भी उनका एक अलग लगाव भी है। और आप देखें हो कि यहाँ के आदिवासी और यहाँ के मूलवासी लोगों से मिलकर उनकी बातों को भी सुने थे, उनकी समस्याओं को सुने थे। और उसके बाद आप देखें कि जो 5 न्याय और 25 गारंटियाँ दी गई है, वो उन सभी लोगों के बीच जाकर के उनकी बातों को सुनकर के ये गारंटियां दी गई है। तो काफ़ी उत्साहित है यहाँ लोगों में और हमारे नेताओं में और कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी जोश है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी पूरा देश भर में भारत जोड़ो नया यात्रा के तहत लोगों से मिलना जुलना किए थे, आम लोगों से मिलना जुलना किए थे, उससे लोग भी काफ़ी उत्साहित है। चूँकि नेता का काम ही होता है कि जनताओं के बीच में जाकर उनकी बातों को सुनना। युवा राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय छतौनी चौक पर शिवहर लोकसभा से प्रभारी सह समस्तीपुर के आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने की मतदाताओं से अपील की है। वहीं जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम ने कहा कि अब हमारे युवाओं को पकौड़ा तलने की नौबत नहीं आएगी। रोजगार का झांसा देकर युवाओं को ठगा गया। वहीं हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 17 महीने से लगभग 5 लाख युवाओं को दिए रोजगार से युवा उत्साहित हैं। INDIA शिवहर के प्रत्याशी ऋतु जायसवाल, मोतिहारी से वीआईपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कुशवाहा, पश्चिमी चंपारण लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मदन मोहन तिवारी, बगहा से आरजेडी उम्मीदवार दीपक यादव के पक्ष में मतदाता युवा गोलबंद हो चुके हैं। अगली सरकार युवा की सरकार होगी, रोजगार की सरकार होगी। खगड़िया संसदीय क्षेत्र के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। वोटिंग को लेकर सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 1865 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां कुल 18,40,217 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करके चुनाव में खड़े कुल 12 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। शहर के कृषि बाजार समिति स्थित ब्रजगृह से ईवीएम के साथ मतदान दल अपने अपने बूथों के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं चुनाव को भयमुक्त और शांतिपूर्ण कराने को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। बूथों पर अधिकारियों के साथ पुलिस बल को तैनात किया गया है। दियारा इलाके में 12 ड्रोन और घुड़सवार पुलिस को तैनात किया गया है, जबकि नदी मार्ग पर पुलिस नाव पर सवार होकर गश्ती करेगी। कुल मिलाकर सुरक्षा के इंतजाम कड़े किए गए हैं। 1865 बूथों पर वोटिंग कल होगी। खगड़िया जिला अंतर्गत जो 4 विधानसभा हैं वहाँ पर वोटिंग 7 से 6 होनी है। और इसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर में कुछ बूथ ऐसे हैं जिसकी 7 से 4 होनी है, कुछ ही बूथ ऐसे हैं
और जो शेष वहाँ के 299 बूथ हैं उस पर 7 से 6 ही होगा पोलिंग। हसनपुर का कुल समय 7 से 6 ही है, जैसा कि आप सभी लोग को पहले से भी ज्ञात है। इसके अलावा हमारे सभी डिस्पैच कर दिए गए हैं बाजार समिति से। आप लोगों ने का एक अलर्ट अभी कई दिनों से जारी हो रहा है, जिसके चक्कर में वोटर टर्नआउट काफ़ी नीचे जा रहा है। तो उसके चलते हम लोगों ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे 246 बूथ ऐसे हैं हमारे खगड़िया ज़िले में जहाँ पे कि पर्याप्त बैठने की पर्याप्त जगह नहीं है। नालंदा जिले के वेन प्रखंड के खेरा गांव के ग्रामीणों ने आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। इसी की वजह पंचायत भवन के निर्माण स्थल को लेकर उनकी नाराजगी है। खेरा गांव के लोगों का कहना है कि नियमानुसार पंचायत भवन उनके गांव में ही बनना चाहिए, लेकिन प्रशासन द्वारा छोटे से धरनी गांव टोला में भवन का निर्माण कराया जा रहा है। इस मुद्दे पर ग्रामीणों ने गांव के बाहर एक विरोध पोस्ट भी लगाया है, जिसमें लिखा है, पंचायत सरकार भवन निर्माण नियमावली की अवमानना कर गांव धरनी भांग गुटका में निर्माण कार्य के विरोध में खेरा ग्रामवासियों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाएगा। इस दौरान गांव के एक निवासी संजय कुमार ने कहा कि मतदान लोकतंत्र की रक्षा के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, इसलिए हमने इसका बहिष्कार करने का फैसला लिया है। और फिलहाल ड्यूटी मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।